गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे हैं और साथ साथ में अपनी पढ़ाई जो है वो भी अच्छे से चल रही है आपकी। क्योंकि बेटा पढ़ाई तो लगभग आप लगा लीजिए पूरे साल इसी तरीके से होगी, तो आप अपनी पढ़ाई के प्रति सिंसियर रहिए। आज हम वीडियो नंबर 19 करेंगे चैप्टर 3 में। आपको पता है संश्लेषित रेशों की हम बात कर रहे हैं। आज हम संश्लेषित रेशों के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, कि कितने प्रकार जो है संश्लेषित रेशों के होते हैं, यानी मानव निर्मित रेशों के जो हम बना रहे हैं, प्रकृति नहीं बनाती। पहला उसमें जो रेशा है वो हम पढ़ेंगे रेयॉन के बारे में। देखिए, हमने 7th में पढ़ा था कि रेशम कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले किसने बताया? चीन ने बताया। चीन ने रेशम सबसे पहले बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि चीन ने किसी को नहीं बताया, गोपनीय रखी ये बात। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना ले लीजिए आप, चीन से आया, पर चीन ने बहुत समय तक कोरोना के बारे में नहीं बताया, और अभी तक भी कोरोना में कोरोना के फैक्ट्स जो चीन के हैं वो चीन नहीं बताता। तो चीन की टेंडेंसी रही है कि वो जल्दी से हर चीज़ शेयर नहीं करता, बाकी लोगों से गोपनीय रखता है। इसलिए चीन ने रेशम बनाया और बहुत समय तक जो है इससे बनाने का तरीका किसी को भी पता नहीं लगने दिया, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला, और ये होता है कि जो रेशम होता है, रेशम का कपड़ा होता है, बहुत ही महंगा बिकता है, लेकिन इसकी बनावट बड़ी सुंदर होती है। तो इंसान ने, साइंटिस्ट लोग जो थे, उन्होंने सोचा कि रेशम को कृत्रिम रूप से बनाया जाए, यानी कि रेशम के कीड़े पालने से अच्छा है कि रेशम को किसी फैक्ट्री में किसी केमिकल के द्वारा बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, रेशम के जैसे गुण वाला एक रेशा बनाया, ठीक है, और सफल हो गए। ये रेशा उन्होंने किससे बनाया? काष्ठ की लुगदी के साथ रासायनिक प्रयोग करके बनाया, और इसी रेशे को क्या कह दिया, नाम क्या दिया? रेयॉन। रेयॉन को हम क्या कह देते हैं? कृत्रिम रेशा, ठीक है। ये एक मानव निर्मित रेशा है, काष्ठ लुगदी से इसे प्राप्त किया जाता है। मतलब स्रोत तो इसका भी प्राकृतिक है, लेकिन ये एक मानव निर्मित रेशा है, क्योंकि अपने आप से नहीं बनता, हमें बनाना पड़ता है रासायनिक प्रयोग से, ठीक है। लेकिन रेशम से सस्ता होता है, परंतु रेशम के जैसे बुनता है, रेशम के जैसे रंगा जाता है। अब रेयॉन को अगर आप कपास के साथ मिला दें तो चादरें बन जाती हैं, ऊन के साथ मिलाएंगे तो कालीनें बन जाती हैं। तो इस तरीके से संश्लेषित रेशों में हमारा पहला रेशा था रेयॉन। दूसरा जो हम रेशा पढ़ेंगे इसके अंदर वो रहेगा नायलॉन, ठीक है। देखिए, नायलॉन रेशा देखते हैं। ये नायलॉन जो है ये भी मानव निर्मित रेशा है, और ये पहला ऐसा रेशा है जो 1931 में बना। ये रेशा है जिसमें कोई भी प्राकृतिक स्रोत उपयोग में नहीं लिया जाता, कच्चे माल के तौर पर भी नहीं लिया जाता, पौधों से, जंतुओं से कुछ इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका इस्तेमाल मतलब इसे किस तरह से बनाया गया? कोयले से, पानी से और वायु से, ठीक है। पहला रेशा जो पूर्ण रूप से संश्लेषित था, पूर्ण रूप से मानव निर्मित था, लेकिन जब इसे बनाया गया तो देखा गया कि ये बाकी रेशों से मजबूत है, प्रत्यास्थ मतलब लचीला, कि कितना भी खींच लो इसको आप, है ना, और हल्का था, चमकीला था और धुलने में बहुत आसान था। इसीलिए नायलॉन जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही प्रचलन में रहते हैं, ठीक है। नायलॉन से जो निर्मित वस्तुएं हम अब भी इस्तेमाल खूब करते हैं, कौन सी करते हैं? सॉक्सेस, रस्सियाँ, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग्स, पर्दे, ठीक है, पैराशूट्स, और चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्से बनाए जाते हैं वो भी नायलॉन के बनाए जाते हैं। एक जो नायलॉन का तार होता है ना बेटा, इस्पात के तार यानी कि लोहे के तार से भी ज़्यादा मजबूत होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए जो पर्वतारोही होते हैं, जो पैराशूट क्लाइंबर्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं? वो सब इस्तेमाल करते हैं नायलॉन के कपड़े को। यहाँ पर देखिए आपके क्रियाकलाप है एक,
एक डोरी से आपने है ना एक क्लैंप बांधा है। अब आपको बताना है कि इस पर आप वज़न रखेंगे यहाँ पर, और वज़न रख के आपको बताना है कि कितने वज़न में कौन सा धागा टूटता है। आप कपास का धागा रख के देखेंगे सिंपल, फिर आप उसमें बताएं कि ये कितने वज़न में टूट गया। ऊन का धागा कितने वज़न में टूटा, रेशम का धागा कितने वज़न में टूटा, और नायलॉन का धागा जो था वो कितने जो है ना समय में टूटा। इस तरह से आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। इसके लिए आप कोई भी, ज़रूरी नहीं है यही उपकरण आपके पास हो, आप जो है ना इनको किसी भी दीवार पर कील का प्रयोग करके दूसरे सिरे पर पॉलीथीन बाग करके भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है कि जितने आप धागे लें वो सब एक ही लंबाई और एक ही मोटाई के लें, ठीक है। जो भी आप ले रहे हैं उसी से आपको असलियत पता चलेगी कि कौन सा धागा जो है वो कितना ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़े रेयॉन और नायलॉन, दो संश्लेषित रेशे, मानव निर्मित रेशे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इसे पढ़िए, इसे समझने की कोशिश कीजिए और पिछले क्वेश्चन आंसर्स आप याद करके रहिए। थैंक यू।